स्वागत करेंगे। मैं प्रारंभ में विनोद पनिकर जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बिंद्रा का स्वागत करें। मैं अभय गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आए। बढ़िया, कितने टाइम बाद मिल रही हो यार। हाँ, उसके बाद हम मिल रहे हो। विनोद पनिकर जी डॉक्टर बिंद्रा जी का सही, स्वागत करेंगे। मैं करता हूँ ना। अब स्वागत करेंगे माननीय अशोक पांडे जी का अभय जी। मेरा सत्येंद्र जी से आग्रह है कि मंच पर आए और मातृभाषा मंच के माननीय अध्यक्ष श्री राउत जी का स्वागत करेंगे। सत्येंद्र जी मंच पे ये स्वागत के जो हमारे साथी आए थे, ये साथी हमारे मातृभाषा मंच टोली के ही सदस्य हैं। राम निवास जी सामने खड़े हुए, उनको इसलिए नहीं बुला पाए कि छोटा बच्चा उनकी गोद में है, वो एक अलग अलार्म बजा देता। साथियों, एक बहुत छोटा सा ये उद्घाटन सत्र है। मैं एक छोटा सा परिचय, मेरा यहाँ दायित्व है कि मातृभाषा मंच का आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, कृपया गंभीरता से सुनिएगा। ये विषय हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए वर्तमान परिस्थितियों में बहुत संदर्भित है। हमारे साथ में कुछ अधिकारी भी हैं, मैं उनका परिचय भी देना चाहूँगा। माननीय श्री शिवराम जी भाई साहब, हम आपका प्रणाम करते हैं भाई साहब। और माननीय विमल जी गुप्ता भाई साहब, हम आपको भी प्रणाम करते हैं भाई साहब। तो मैं विषय पे आता हूँ। मातृभाषा मंच की स्थापना 2018 में भोपाल में की गई, पूरे भारत में इस प्रयोग के लिए कि भाषाओं को कैसे और निकटता से लाया जाए, भाषा एक दूसरे को कैसे और पूरक के रूप में काम करें। इस काम को हम और बढ़ावा देने के लिए भोपाल में ये प्रयास 2018 से प्रारंभ किया गया सर। पूर्व में भी अशोक पांडे जी हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, रावत जी अध्यक्ष भी हैं, और डॉक्टर बिंद्रा हमारे कार्यक्रम में आए थे सर जब हमने वीर बाल दिवस मनाया था। सर हमने भोपाल में, मैं एक छोटा सा इस मातृभाषा मंच के लिए एक छोटी सी उपलब्धि बताता हूँ या छोटा सा प्रयास बताता हूँ कि वीर बाल दिवस होता है, ये आपने सबने नाम सुना है। भारत सरकार ने भी कुछ ही दिवस पहले इसको घोषित किया है, लेकिन वो 2800 स्कूलों में पिछले साल हमने वीर बाल दिवस क्या होता है उसका जो शुभारंभ किया था, उसके मुख्य अतिथि डॉक्टर बिंद्रा थे। मातृभाषा मंच का उद्देश्य भाषाओं को एक दूसरे से निकट लाना है, अपनी मातृभाषा का से स्नेह करना है, दूसरे की भाषा का सम्मान करना है। इसका उद्देश्य ये कतई नहीं है कि किसी भी भाषा के अगेंस्ट में, के विरोध में हम काम करते हैं। कोई विदेशी भाषा अगर आवश्यक हो तो उसको भी करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब हमारे को इस ओर बहुत अच्छे से ले जाती है कि हम किस तरीके से और भाषाओं का प्रयोग करके या अपनी मातृभाषा से ही हम कैसे डॉक्टरेट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर बिंद्रा से ही आग्रह करूंगा कि वो आए, और जैसा मैंने कहा ये छोटा सा प्रोग्राम है, हम लोग मातृभाषा के सम्मान में ये आयोजन करते हैं, ये मंच उसी के लिए गठित किया गया है। तो अपना शुभकामना संदेश हम लोगों पे जो भी रूप में, जिस रूप में देना चाहें कर दे। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज कृपया करके आए। आज के इस मातृभाषा मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंच और सम्मानीय अतिथियों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, नंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज आप इस कार्यक्रम में सभी बच्चे जो रंगारंग कार्यक्रम के लिए आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मातृभाषा जैसे कहा जाता है, वह भाषा जो माँ के मुख से बच्चे के कान में पहली बार पहुंचती है, वो मातृभाषा है। और ये मातृभाषा परिवार में बोली जाती है,
घर परिवार में रोजमर्रा के दिनों में बोली जाती है, उसको मातृभाषा कहते हैं। नहीं नहीं, मैं पुणे में। भाषाएं के हिसाब से हमारे देश में राज्यों का विभाजन हुआ या राज्यों को बांटा गया। अलग अलग राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, इस तरह से राज्यों का गठन किया गया। अब भाषा से और उन्नत एक स्थिति होती है जिसको विभाषा कहते हैं। विभाषा से और उन्नत स्थिति होती है जिसे भाषा कहा जाता है। भाषा का जो मेन काम है वो लोगों को जोड़ना है, संवाद करना है, अपने आप में एक सकारात्मक सोच लाना है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। भाषा कोई भी हो, सकारात्मकता होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। सारी भाषाओं का यही एक उद्देश्य होता है। भाषा से कभी भी ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि अमुक व्यक्ति अंग्रेजी बोल लेता है तो वह ज़्यादा उन्नत है, ऐसा नहीं है। किसी की बुद्धिमत्ता का मापदंड कोई भाषा नहीं हो सकती, वह एक अलग चैप्टर है। अभी भाषा के बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। संवैधानिक तौर पर हम 50% लोग, 48 से 50% लोग हिंदी बोलते हैं और अगर किसी से पूछोगे आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, उसके मुंह से अनायास ये निकलेगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। वास्तव में संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ये हमारी राजभाषा है, राजकाज को कार्य करने की भाषा है। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी मंचों से आवाज़ उठे कि एक राष्ट्रभाषा की बात बने। भाषाओं के उस पर कई लोग राजनीति भी करेंगे, कई लोग उसका द्वेष भी करेंगे, कई लोग इसका अपोजिशन भी करेंगे, पर हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी हो तो ये और अच्छा होगा। पर दुर्भाग्य इस बात का कि प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना पहला उद्बोधन दिया, देश के नाम संदेश दिया, वो अंग्रेजी में दिया। तो मुझे आज भी उस बात की पीड़ा है, जब मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज भी उच्चतम न्यायालयों में जो भी जिरह की जाती है, बहस की जाती है, फैसले दिए जाते हैं, वो वकीलों और जज के बीच में अंग्रेजी भाषा में दिए जाते हैं। जिसका केस चल रहा होता है उसे मालूम ही नहीं होता कि मेरा क्या केस चल रहा है, मैं किस लिए आया हूँ, क्या फ़ैसला हो गया, क्या फ़ैसला आ गया। आज इतने साल हो गए, 70 सालों की स्वतंत्रता के बाद इस मामले में हम वहीं खड़े हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया और सहभाषा के रूप में अंग्रेजी को 15 वर्ष तक, 1965 तक साथ में कार्य करने के लिए एक समय सीमा दी गई। पर आज 1965 के बाद फिर इतने साल निकल गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये हमारी वैचारिक गुलामी का प्रतीक है। मैं कहता हूँ आपको अंग्रेजी बोल के गौरवान्वित होना नहीं समझना चाहिए, आपको हिंदी बोल के गौरवान्वित होना चाहिए। ये हमारा देश है, इसमें हम ये चाहते हैं हम अपने देश में अपनी भाषा क्यों ना बोलें। जैसे आपको अंग्रेजी कम आती है या नहीं आती है, उसी तरीके से अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, उन्हें भी तो नहीं आती है हिंदी। तो हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें, उसको साथ लेके चलें। ये हमारी जो भाषा है यह बहुत उदार भाषा है, इसकी खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं बाकी भाषाओं को अपने साथ समावेश करने के लिए। अरबी के शब्द, उर्दू के शब्द और अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर जो भाषा है, इसका विस्तृत रूप कई बार हमारे सामने आया है। और हिंदी बोलने वालों का सनातन जो आधार है उसमें सारी भाषाओं का समावेश है। संस्कृत से उपजी ये भाषाएं, ये वर्णमालाएं बहुत ही वैज्ञानिक हैं और इसमें ये देखा जाता है कि सारी भाषाओं का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है सकारात्मकता के साथ रहना और शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहना, भाईचारा मिलाना और बात करना। हमारे देश की सोच रही है कि चाहे जितना भी कष्ट हो जाए हम सकारात्मक बन के रहेंगे, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए हम वसुधैव कुटुंबकम के नियम को नहीं छोड़ेंगे। पूरी वसुधा में रहने वाले हमारे सारे भाई बहन, हमारे सब लोग हमारे एक परिवार की तरह हैं, एक कुटुंब की तरह हैं।
इस प्रकार से भाषाएं अनेक हो सकती हैं, अनेकता में एकता हमारी एक जो संस्कृति है, उसकी विरासत है, उसकी विशेषता है। तो हम इस विशेषता को सभी लोग मिलकर रहें, सभी लोग मिलकर बात करें और उस पर करें। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, अपनी सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, अपना नज़र बदलेंगे, नज़रिए बदल जाएंगे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। कितना मुश्किल है सबको खुश रखना, कितना मुश्किल है सबको खुश रखना। चिराग जलाओगे तो अंधेरे रूठ जाएंगे। चिरागों के कोई घर नहीं होते, चिरागों के कोई घर नहीं होते, जहाँ जलते हैं वह रोशनी बिखेर देते हैं। और हर एक भाषा हमको हमारी वाणी से निकलती है। जब हम पैदा होते हैं हम सिर्फ आवाज़ करते हैं, उस आवाज़ को वाणी में बदलने का काम, भाषा में बदलने का काम, ये हमारी माँ से शुरू होता है और पहला अक्षर भी माँ ही बोला जाता है बच्चे द्वारा। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, इस पर संयम रखें। अपनी भाषा का सम्मान करें। भाषा एक माँ की तरह है। अगर आपकी माँ मेरे सामने कभी मुलाकात हो, मैं उनका सम्मान से चरण स्पर्श करूं। मेरी माँ अगर आपके सामने है, आप भी उनका तहे दिल से सम्मान करें। यह एक भाईचारे के साथ एक दूसरे की भाषा का सम्मान होना चाहिए। ऐसा कहा भी गया है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मैं यही कहूँगा, मातृभाषा मंच का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि इस मंच पर आकर मैं अपने विचार आपसे साझा कर सकूँ। मुझे उम्मीद है ये पिछले विगत 2018 से ये क्रम जारी है और ये और आगे निरंतर चलेगा। ये सबको जोड़ने के लिए काम आएगा और सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर आगे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं यहाँ एक दो बात और आपको बताना चाहूँगा। बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं भी मेरे माध्यम से हैं। पहली बात ये है कि हम लोगों ने सर एक निबंध प्रतियोगिता करवाई थी बच्चों के बीच में। हमारा पर्व उसका नाम था और जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बीच में ये हमने